एडिटिंग है ना एक बहुत बड़ा टास्क है, पता है क्यों? क्योंकि जब मैं ये वाला व्लॉग एडिट करने बैठी थी ना तो मेरे को लगा था कि मैंने वॉइस ओवर कर लिया, बट अफसोस मैंने वॉइस ओवर किया ही नहीं। मैं ऐसे बक बक करके चुप हो चुकी थी। बाद में देखा तो वॉइस ओवर तो मैंने किया ही नहीं। मतलब भाई इतना बेवकूफ़ कौन हो सकता है? ऑफकोर्स मैं हूँ, इसमें नो डाउट वाली बात है। तो खैर अभी हम जा रहे थे अपनी नानी को उनके घर पे छोड़ने, यानी मेरी नानी को मेरे मामा के घर पे छोड़ने। और ऑफकोर्स सी बात है वो मेरी नानी का ही घर है, मामा का तो घर बाद में होगा। तो उनको छोड़ने जाते टाइम मेरे को दिख गई मेरी दादी अपनी सहेली से चुगली करते हुए। हमने कहा आपको ड्रॉप कर दिया जाए, कहती नहीं आई डोंट वांट योर लिफ्ट। हमने कहा ठीक है भाई कर लो बेइज्जती। फिर हम चलते आगे की तरफ जहाँ पे नहर पे लगा हुआ होता है जाम। उस नहर को क्रॉस करने के बाद हम पहुँचते हैं पहाड़ों के ऊपर वाले द्वारका एक्सप्रेस वे पे। वहाँ से क्रॉस करने के बाद हम पहुँचते सीधा गुड़गांव इस्लामपुर, जो है मेरे मामा का घर। वहाँ पहुँचने के बाद नानी एंट्री मारती है, उनके बच्चे उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स नानी 2-3 दिन के बाद आई थी। और यहाँ जाने के बाद भाई अपनी दादी और मम्मी को देखने के बाद सब खुश होते हैं। रेता ऋतिक मेरे मम्मा का लड़का जो थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रहा था, ये मूसा के पैर छूना भूल गया तो बाद में पैर छू रहा था, मगर चलो कोई बात नहीं, देर से आए पर दुरुस्त आए। फिर हमने खाए अपने ब्रेड, मामी को थैंक यू बोला, थैंक्स मंगवाने के लिए, मज़ा आ गया। और फिर भाई हमारा जाने का टाइम हो गया, बट उससे पहले मामा और बुआ वाले बालक को और एक साथ में बकैती ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा घर जाने का टाइम हुआ, मामा जी को नमस्ते बोला, बाय बाय बोला और हम निकल पड़ते हैं फिर। और भाई गुड़गांव का जाम के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कहने लायक ही नहीं है, इतनी बेकार जगह होती है गुड़गांव। शाम का जाम इतना वाहियात, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मामा के घर जाना चाहिए, इसका कोई तुक नहीं है। खैर टाटा टेक केयर बाय बाय। ये ऐसे ही व्लॉग बनाया था, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब।